माशाल्लाह से मेरा मक्खन पतीली भर के निकल आया है और लस्सी ये अलहदा हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ी सी लस्सी आई है, मैं लस्सी निकाल दूंगी। ऐसे लस्सी ऐसे मैं निकाल दूंगी, ये मक्खन नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ये लस्सी सारी मेरी निकल चुकी है। अब मैं इसको गर्म कर लूँगी चूल्हे पे और इंशाल्लाह ताला ये मेरा देसी घी निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मक्खन निकल आया। अब मैंने पतीली इस चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब मेरा ये घी निकलेगा। अब ये मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल दूंगी। अब इसके ऊपर झाग आ गई है। अब आराम से चम्मच लेके इसके ऊपर से आराम आराम से झाग उतारते जाए। नीचे ये ऑयल घी बन रहा है, क्योंकि ये जो झाग है ना, ये घी नहीं फिर बनाएगा। अब मैं इसको चूल्हे से उतार के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। फिर ये जब ठंडा होगा फिर मैं घी निकाल लूँगी इसका। हाँ था। अब ये जम गया है तो अब मैं इसको निकाल लूँगी दूसरी पतीली में और इसका घी निकाल लूँगी। इसको ये देखिए मैं दूसरी पतीली में निकाल रही हूँ इस तरह। ये मैंने सारा निकाल दिया है। ये नीचे लस्सी है, ये लस्सी नहीं डालती इसके अंदर। अब मैं घी निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए घी मेरा निकल रहा है। अब इसके ऊपर ये जो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर झाग सी आ रही है, ये उतारती जाऊंगी मैं। ये अगर ना उतारी ना तो ये भी घी खराब हो जाएगा। ये गांव में दादी नानी ये रवायती तरीका हमारा है, वो करती थी। इसी तरह यही हमारा रवायती तरीका कि सर्दियों में घी निकालना। ये सारा उतार दूंगी इसके ऊपर से। नीचे इसके लस्सी है, वो पक के ब्राउन हो जाएगी। ऊपर फिर घी तैयार मेरा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घी ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और मैंने जो नमक डाला था ये अब ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको, ये ठंडा हो जाएगा, मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये कभी सर्दियों में ख़राब नहीं होगा। आप बच्चों को पराठा बना के दे। अब सर्दियाँ आ गई है, साग सरसों का है, वो बच्चे शौक से खाएंगे। फिर घी पराठे के साथ बड़ा मज़ा आएगा। कोई ना कोई चीज़ बना के बच्चों को दे दे घी। और माशाल्लाह खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। घर का घी खालिस घी होता है। और अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, बुजुर्गों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।